गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिजीतम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिशालिपरिपेत परागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजो जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन करो नासहि विघ्न अनेक। श्यामांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हें जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारि। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवचंद्र लोचन
कंदनम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जो महाराज की जय। द्वारकाधीश की जय। सदगुरु भगवान की जय। जनकपुर धाम की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। विद्या भूमि की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमात्मा के ध्रुव प्रहलाद समान आप सब लाडले प्यारे हरि भक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें तथा
समस्त श्रोता समाज, आप सबों को मेरा प्रणाम पूर्वक प्रेम पूर्वक जय सिया राम। जय सिया राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपाऊँ दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे यही मार्ग सोई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। महावीर दिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बंदों परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो। बंदों परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो। बंदों अवधपुरी अति पावनी, शरयू शर कलि कलुष न सावनी। बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरयू सर कलि कलुष न सावनी। बंदों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। बंदों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज भाग सराहन लागे। जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज भाग्य सराहन लागे। अवध बंदों प्रथम भरत के चरना, जासु नैन
जा सुने व्रत जाई न बरना। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गाबहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह, मंगलाय तन राम जसो। आज की कथा, आज तीसरे दिन और 5वें सत्र की कथा। इसकी फलश्रुति पहले ही कह दिए। बालकांड के समाप्ति में आज की कथा जो आप सुनेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा? तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, श्री रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गाबहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह, मंगलाय तन राम जसो। श्री सीताराम जी के विवाह की कथा जो प्रेम से कहेगा और सुनेगा, दोनों को बराबर का लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? तिन कह सदा उछाह, मंगलाय तन राम जसो। आप जो भी शुभ कार्य करोगे, मंगलमय कार्य करोगे, मंगलमय संकल्प करोगे, उसको उत्साह के साथ परमात्मा पूर्ण करेंगे। आपके शुभ कार्य में, मंगलमय कार्यों में कभी विघ्न नहीं आएगा, ऐसा आशीर्वाद दे दिया आज के कथा के फलश्रुति। भगवान विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर तरफ प्रस्थान किए। कुछ दूर चले होंगे, रास्ते से जा रहे थे और बगल में एक आश्रम देखा। आश्रम सुनसान था। एक पत्थर वहां पड़ा है, लेकिन उस पत्थर की जो आकृति है मनुष्य जैसे है और किसी स्त्री जैसे है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। भगवान ने वो पत्थर को देखा और गुरु महाराज से पूछ दिए, गुरु बाबा ये क्या है? देखने में आश्रम जैसा लगता है लेकिन सुमसाम है, हरियाली नहीं है, सब पेड़ पौधे सूख गए हैं। और ये पत्थर की जो आकृति है ये किसी स्त्री जैसे है, लेकिन आश्रम किसी महात्मा का लगता है, किसी तपस्वी का आश्रम लगता है। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम मैंने सुना था कि तुम पतित पावन हो, लेकिन मुझे अभी अभी एहसास भी हुआ कि तुम पतित पावन हो। दुनिया में सब लोग उसी का साथ देते हैं, उसी की चर्चा सुनना पसंद करते हैं जिसका समय अच्छा चल रहा होता है। जेनु समय सारो होए एना माटे बधा चर्चा करे, एने मलबा माटे बधा उत्सुक रहे। लेकिन मेरे राघव, आपके पतित पावनी जो ये स्वभाव है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ से कितने ही लोग जाते हैं, लेकिन कोई इसके तरफ निगाहें उठा के देखते नहीं।
किसी का ध्यान इधर जाता ही नहीं। मेरे प्यारे, जो दीनों को, गरीबों को, गिरे हुए को उठा सके वही पतित पावन हो सकता है। राम, आपने इसके तरफ देखा, इसको तो इसके अपने पति ने भी छोड़ दिया, साप दे करके इसको पत्थर बना दिया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुबीर। ये गौतम जी की पत्नी अहल्या हैं। अपने किसी अपराध के कारण अपने पति से श्रापित हुई और यहाँ पत्थर बन के तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने चरण कमल का रज प्रदान करो और इनका उद्धार करो। राम जी अपने बढ़े हुए कदम वापस खींच लिए हैं। नहीं गुरु महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ और ये महात्मा की पत्नी है। इसको तो मैं प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पांव अगर लग जाए तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। क्या मर्यादा राघव की। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु आप हमें भटकाओ मत। आप न ब्राह्मण हो, न राजपूत हो, न क्षत्रिय हो, न कुछ भी नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म हो। आपका एक नाम पतित पावन है, आपका एक नाम भक्त वत्सल है। आपका तो काम ही है भक्तों का कल्याण करना। आज तक जिसके तरफ किसी का नजर न गया उसको आपने देख लिया। प्रभु इसको पत्थर से स्त्री बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इससे मुझे आश्चर्य हो रहा है। भगवान ने कहा, आश्चर्य क्यों हो रहा है? आश्चर्य इसलिए क्योंकि आपने देखा। जब तक तुम्हें दुनिया वाले देखते हैं तो आपको कुछ न कुछ हानि होती है। जितने लोग आपके तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं वो सब आपसे कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन प्रभु आपने जिसके ऊपर कृपा दृष्टि कर दी उसको तो उसका कल्याण होना है, उसका ही भाग्य धन्यवाद का पात्र है। प्रभु आपने इसको देख तो लिया। अरे जिसको राम जी एक बार देख लेवे फिर वो क्या पापी रह सकता है? फिर क्या वो कभी? इसका उद्धार तो हो गया, लेकिन अब प्रक्रिया जो है उसको पूरा करो। यह है मेरे राम जी का स्वभाव। अलग अलग रामायण में अलग अलग कथाएं आती है। एक रामायण में कथा है, भगवान राम जी ने अपने पांव उठाए, पवन का बेग जोर से आया, राम जी के चरणों में सटे हुए कुछ रजकन उड़ के और शिला बनी अहल्या के ऊपर गिरा और इससे अहल्या का उद्धार हो गया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज इसको नहीं मानते हैं। इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया कि अहल्या के भाग्य की क्या सराहना करना। जो राम जी के वियोग में रोते रोते अपने शरीर को पानी कर दिया और जब तापमान 0 सेंटीग्रेड से कम हो गया तो वो पानी बर्फ का रूप ले लिया। वही पत्थर का परत जम गया, बर्फ का परत जम गया। और जब उसको भगवान ने अपने चरण कमल छुआए, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रगट भय तप पुंज सही।
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागे जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन के ना प्रभु कह सीधा भगति पाई। धीरज मन की ना प्रभु बहुना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति खानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन प्रभु मोचन हरि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो पर आना। कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई अपशेष भई। कोई पद पंकज जय को जग अज मम सिर धरो कृपाल हरि। भांति सिधारी गौतम नारी पाहि पाहि सर जन आई। अश प्रभु दीनन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सिया राम भजो छारी कपट जंजाल। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी जो स्तुति हम आप गाए रामायण के बालकांड में 210 नंबर का ये दोहा है। माताओं बहनों, आप सब निर्दोष हैं, आप सब निष्पाप हैं, लेकिन इस स्तुति को अहल्या जी द्वारा जो श्री राम जी की स्तुति गाई गई है, इसका पाठ आप करेंगे तो भूल में भी आपको पता हो या ना हो, ऐसी भी कोई गलतियां, कोई भूल, कुछ अपराध आपसे बन गया होगा तो इसको भगवान, इसका पाठ करने से भगवान उसके पाप को दूर कर देते हैं। रामायण बालकांड 210 नंबर का दुआ। 10 है कि 11 है पंडित जी? देखो तो 210 है कि 11 है? बालकांड 210 11 देखो। कौन सा? हाँ जी, 210 के बाद 211। तो प्यारे, इसका पाठ करना चाहिए। गौतम नारी को भगवान का चरण स्पर्श हुआ और अहल्या जी प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भगवान ने कहा, मुझे आने में देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये भगवान का स्वभाव, मुझे आने में देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अतिशय निर्मल वाणी में भगवान की दिव्य स्तुति होने लगी अहल्या जी के द्वारा।
भगवान ने कहा कुछ स्तुति करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गौतम जी को माफ कर देना, क्योंकि गौतम जी ने ना समझी में आपको शाप दिया था। देखो गौतम जी ने शाप क्यों दिया, अहल्या जी ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जिससे कथाकार लोग अपने अपने ढंग से इसमें मिला के जोड़ के तोड़ के, अगर जरूरी होती तो तुलसीदास जी इसमें लिखे होते, लेकिन उन्होंने इतना ही लिखा कि गौतम की पत्नी शाप बस यहाँ पत्थर बनी हुई है, प्रभु आप उद्धार करो। कोई दुखी क्यों है ये पूछने जाओगे तो वो और दुखी होगा। कोई आदमी दुखी हो उसको पूछो कि आपको क्या दुख है, वो और व्याकुल हो जाता है, क्योंकि पुराना दुख भी उसको याद हो जाता है। बस वो दुखी है इतना आपको पता है, वहाँ से आप उसको आगे के लिए मदद कर दो। उसके भूतकाल की जानकारी आपके लिए जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ, कौन क्या किया ये जानने के बजाय हम क्या किए और क्या कर रहे हैं, अगर इसको संभाल लें तो बहुत कुछ अपराध से बचा जा सकता है, बहुत सारे अपराधों से बचा जा सकता है। लेकिन परिस्थिति ये है, मैं आपका देखता हूँ, आप मेरा देखते हो, लेकिन मुश्किल ये है कि हम अपने अवगुण को देखने का काम नहीं करते। बुरा जो देखन में चला, बुरा दिखा नहीं कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या कह रही है, प्रभु अब तो मुझे ऐसी इच्छा है मेरी कि आपके साथ में ही रहूं। मेरे पति ने मुझे शापित करके मनुष्य से पत्थर बना दिया और आपने मेरा उद्धार कर दिया। मारने वाला होता है बड़ा कि बचाने वाला? अब मेरी इच्छा यह है कि मैं आपके सेवा में रहूं। अब मुझे संसार से विरक्ति हो गई है, अब तो मुझे वैराग्य हो गया है। इस दुनिया में पति हो चाहे पत्नी हो, भाई हो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, काका हो, मौसी हो, कोई भी हो, जितने हैं सब स्वार्थ के नाते हैं। प्रभु बिना स्वार्थ का इस दुनिया में दो है। किष्किंधा कांड में कहा गया है, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस दुनिया में बिना कारण बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले सिर्फ दो व्यक्ति हैं, दो, तीसरे कोई नहीं। कौन है दो? एक राम जी और एक राम जी के भक्त। एक राम और राम जी के भक्त, बाकी जितने हैं सब थोड़ा ही सही, आपसे ज़्यादा स्वार्थ होगा, आपको कम स्वार्थ होगा, लेकिन थोड़ा तो होगा। कुछ भी नहीं होगा तो इतनी इच्छा तो होगी, बापू को मैं 5-25 हज़ार रुपया देता हूँ तो बापू मुझे प्रेम से बुलावे, मैं जाऊँ तो बापू उठ के खड़े हो जाए। हम गए, बापू ने मुझे बुलाया भी नहीं, किसी काम में वो नहीं भी बुलाया हो, बापू बुलावे कि ना बुलावे, हनुमान जी बैठे हैं, आओ विजय हनुमान का दर्शन करो, सब करने वाले वही हैं, बापू कुछ करते नहीं हैं। बापू क्या करेंगे? जब अपना नहीं किए तो आपका क्या करेंगे? इसलिए भगवत भजन से मतलब रखिए। गौतम की पत्नी अहल्या जी कह रही हैं कि प्रभु अब मुझे संसार के विषयों में भोगों में नहीं रहना है, मुझे तो सिर्फ परमार्थ का कार्य करना है, अब सब छोड़ के आपकी भक्ति करनी है। भगवान ने कहा ठीक, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इस दुनिया में सबकी नज़र एक जैसी नहीं है। मैं आपको साथ में रखूं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? एक विधवा औरत थी, मंदिर में सत्संग करने के लिए रोज जाती थी।
एक बार महात्मा से कहा, जिस महात्मा से सत्संग सुनते थे, उसको कहा, गुरुजी मुझे एकांत में आपसे कुछ कहना है, मुझे 5 मिनट का टाइम दो। महात्मा कहते आज कहूँगा, कल कहूँगा, फिर समय दूंगा, लेकिन महात्मा समय देते नहीं थे। उस विधवा औरत की एक छोटा सा बच्चा था, वो 7 साल का बच्चा 15 साल का हो गया, लेकिन महात्मा ने ये 8 वर्ष के अंदर उसको मुलाकात का समय नहीं दिया। एक बार वो बच्चा गुस्सा हो गया और महात्मा के पास जाकर के कहने लगा, महाराज तुम इतने बिजी हो, हमारी माँ 5 मिनट तुमसे मिलना चाहती है और तुम समय नहीं दे रहे हो, तुम बहुत घमंडी हो, या तुमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटा इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं सब हमारे लिए माँ और बहन के समान है, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम, शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चा था, समझ नहीं पाया। बच्चा ने कहा, महात्मा जी आपको हमारे माँ से मिलना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है कल मिलेंगे। कल हम कहते हैं ऐसा करो, परसों तुम्हारे माँ से मिलेंगे। बोले क्या करना है? कहा तुम्हारी माँ जो ब्लाउज पहनती है वो एक पुराना ब्लाउज लेकर के मुझे आज शाम को दे दो। वो बच्चा गया और ब्लाउज लेकर के आ गया। सुबह में महात्मा ने अपनी लंगोटी धोई और उस ब्लाउज को भी धोया, और एक तरफ लंगोटी एक तरफ ब्लाउज दोनों को आश्रम में सूखने के लिए रख दिया। मान लो ये सत्संग हॉल है, यहाँ सूखने के लिए रख दिया। अब जितने लोग आवे सब उधर लंगोटी के तरफ न देखे, ब्लाउज के तरफ देखे। सत्संग में किसी का मन लगा, महात्मा के आश्रम में ये ब्लाउज कहाँ से आया, कौन सुखाया? किसी को भी सत्संग में आज मन लगा नहीं। महात्मा ने उस बच्चा को बुलाया, बच्चा तुमने देखा ना, किसी को आज सत्संग में मन लगा नहीं लगा, सिर्फ ब्लाउज सुखाया और कुछ किया? तो तुम्हारी माँ से मैं एकांत में 5 मिनट मिलूं और दुनिया को पता चले तो हमारे चारित्र के ऊपर कितना बड़ा लांछन लग जाएगा। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम, राघव ने कहा मैं आपको गौतम के पास भेजना चाहता हूं। अहल्या कह रही है, एक बार तो हमें सांप दे करके पत्थर बना दिया, वो फिर मुझे अपनाएगा? भगवान ने कहा उसकी जवाबदारी मेरी है। गई पतिलोक आनंद भरी। गौतम जी को भगवान ने फोन कर दिया कि अब इनका प्रायश्चित हो गया है, आप इन्हें अपना लेना। भगवान की प्रेरणा हो फिर क्या कहना। गौतम जी अपने पत्नी के साथ, इसकी और भी कथा है, नहीं बहुत से लोग कहते हैं सतयुग मतलब 1 नंबर का युग, त्रेता मतलब 3 नंबर का, द्वापर मतलब 2 नंबर का, कलयुग मतलब 4 नंबर का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सतयुग के बाद त्रेता आता है, तब द्वापर आता है। 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। ये उल्टा क्यों हो गया मालूम है आपको? ये उल्टा पुल्टा गिनती होने का कारण आप लोग जानते हो? सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, लेकिन त्रेता आ गया। इसकी भी एक कथा है। जब महात्मा ने, गौतम जी ने अहल्या जी को शाप दे दिया, इंद्र को शाप दे दिया, तो अहल्या जी ने अपने उद्धार का रास्ता पूछा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो गौतम जी ने कहा था कि त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान राम जी का प्राकट्य होगा और राम जी का चरण स्पर्श आपको होगा तो आपका उद्धार। ये बात पता चल गया सतानंद जी को। ये सतानंद जी कौन आ गए भाई? एक अहल्या और गौतम के पुत्र हैं सतानंद जी। बेटा को पता चला कि हमारी माँ अभी सतयुग में के बाद अब त्रेता में 3रे युग में मिलेगी। उन्होंने तपस्या की और
ब्रह्मा जी से युग का परिवर्तन करवाया, द्वापर बाद में लाना, पहले त्रेता ला दो। अपने मां के लिए बेटा ने इतना काम किया और आज तो लेकर के ओल्ड हाउस में रखाते हैं। फिर क्या, सतानंद जी के तपस्या के कारण सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए था, लेकिन उसको पीछे कर दिया और पहले त्रेता आ गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान राम जी पतित पावन हो गए ना अभी, तो वो धुन होना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जल में राम, थल में राम, सारे जग में सीताराम। जल में राम, थल में राम, सारे जग में सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम। रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अहल्या जी का उद्धार करके भगवान आगे चले, लेकिन भगवान के मन में अभी तक प्रसन्नता थी, अब भगवान उदास हो गए। भगवान का मोह चिंता से भर गया। कोई भी आदमी कितना भी छुपाने का प्रयास करे, लेकिन वो खुशी में है कि गम में है, टेंशन में है कि मजा में है, इसका पता उसके मुंह पर से लगभग, उसके मुंह के हाव भाव से लगभग पता चल जाता है। विश्वामित्र जी ने देखा मेरे राघव के मन में किसी बात का कोई भ्रम हो गया है, कोई चिंता हो गई है। राम जी उदास होने लगे। गुरु जी कुछ पूछें और राम जी को सुनाई ही ना पड़े। आप किसी ध्यान में चिंता में लग जाओ तो आपके पास में क्या बात होती है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बैठे हो कथा में, लेकिन कथा आपको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपका मन कहीं और लगा है। ऐसा होता है कभी कभी। अब राम जी को गुरु जी कुछ पूछते हैं, लेकिन राम जी का ध्यान कहीं और चला गया। गुरु जी ने पूछा, राम तुम्हें कोई परेशानी है क्या? बेटा बहुत दिन हो गया अयोध्या से आए हुए, तो माता पिता की याद आ रही है क्या? अयोध्या वासियों की याद आ रही है? मन में कोई दुख है, तकलीफ है, अथवा कोई शरीर में पीड़ा है? राम जी ने कहा, गुरु महाराज आप साथ में हो, फिर हमें क्या दुख? तो आपका मुंह क्यों सूख रहा है? राम जी ने कहा, गुरु जी एक बात का मन में दुख लग रहा है, मुझसे कुछ पाप बन गया है। पाप बन गया है कैसे? मैंने एक महात्मा के स्त्री को, मैंने एक ऋषि पत्नी को पांव लगा दिए, इसलिए मेरे मन में ये दुख हो रहा है, मुझसे कुछ पाप हो गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, पाप हो गया है तो चलो पतित पावनी यहाँ नजदीक में है। पतित पावनी यहाँ नजदीक में है। गंगा जी वहाँ से बह रही थी, किल किल करके धारा गंगा जी की। देखा, गुरु जी ने कहा इसमें अब गंगा स्नान कर लो तो आपका पाप दूर हो जाएगा। गंगा का काम है, अभी तक हुए आपके सभी पापों को गंगा धो डालती है, चलो गंगा स्नान कर लो। राम जी ने कहा, गुरु जी ये कौन सी गंगा कहाँ से आई? ये गंगा कहाँ से आई? इसकी इतिहास, इसकी कथा तो कुछ बताओ। गुरुजी हंसने लगे, राम तुम मुझे ही भूल भुलैया में डाल रहे हो। राम जी ने सोचा गुरुजी समझ गए हैं कि ये ब्रह्म हैं, परमात्मा के अवतार हैं, अब सब जगह प्रचार कर देंगे, राम जी को प्रणाम करो, राम जी ब्रह्म हैं। अभी तो बचपना है, अभी तो पूरी लीलाएं बाकी हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि ये भगवान हैं, तब तो फिर कोई दुश्मनी थोड़े करेगा, तब फिर प्रेम थोड़े मिलेगा। इसलिए राम जी ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी को ही पता न चले। कहा, गुरु महाराज ये नदी कौन सी है? लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम भूल रहे हो, जो तुम्हें एक बार जान जाए, तुम चाहो तो भी वो तुम्हें भूल नहीं सकता है। मैं तुम्हें जान गया हूं, पहचान गया हूं। अब मेरी मति भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि ये गंगा कौन है और तुम कौन हो। ये गंगा कौन है गुरुजी? विश्वामित्र जी ने कहा, ये गंगा ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी, तुम इसके बाप। राम जी ने कहा, गुरु महाराज ये क्या नाटक कर रहे हो? मैं तो भी 15 साल का बच्चा हूं और मेरी बेटी गंगा ये कब पैदा हुई? वो भी कथा मैं बताऊं, भागवत में विस्तार पूर्वक है, लेकिन रामायण में भी एक जगह इसका उल्लेख है। किष्किंधा कांड के 29 नंबर का दोहा, उसमें लिखा है, बलि बांधत प्रभु बाढ़ो
सोतन बरन न जाई, उभय घड़ी मह दिन्हे, सात प्रदक्षिण धाय। किष्किंधा कांड के 29 नंबर का दोहा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जब तुम वामन अवतार लेकर के बलि को परास्त करने के लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए वामन बन करके वहां गए और 3 कदम भूमि की याचना की, बलि ने संकल्प कर लिया। शुक्राचार्य ने लाख मना किया, लेकिन बलि सत्यवादी था। उसने किया हुआ संकल्प निश्चित करते हुए और आपको 3 कदम भूमि देने के लिए हामी भर दी। उसने हाँ कहा और तब आपने नापने के लिए 3 कदम नापने के लिए आपने विराट स्वरूप धारण किया। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोतन बरन न जाई, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वो आपका शरीर कितना बड़ा था, तो पद पाताल शीश अज धामा, आपका पांव पाताल में और माथा ब्रह्मलोक में। इतने बताओ, है कोई गणित करने वाला इसको नाप जोक सकता है क्या? पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। एक ही कदम बढ़ाया तो सीधे ब्रह्मलोक। राम जी का एक ही पांव बढ़ाने पर ब्रह्मलोक पहुंच गया, सब नाप लिए। दूसरे में बाकी के जितने थे सब नाप लिए और तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही बाहिर नहीं रहा। तो जो पहला कदम आपने उठाया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये तो विराट भगवान का पांव है, तो उसको धो करके कमंडल में रख लिया। राम जी, आपके पूर्वज राजा सगर हुए, उनके 60,000 पुत्र ने कपिल भगवान का अपराध किया और कपिल महात्मा ने श्राप दे दिया, सब जल के भस्म हो जाएं। उसके उद्धार की बात पूछी गई तो महात्मा ने अनुग्रह करते हुए कहा कि जब गंगा जी यहाँ आएंगी और तुम्हारे पूर्वजों को छुएंगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। फिर आपके 3 पीढ़ी ने तपस्या की। अंत में राजा भगीरथ ने 60,000 वर्ष तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने 1 बूंद गंगा जल जो आपके पांव धो करके कमंडल में रखे थे, वो 1 बूंद छोड़ा। गंगा जी को घमंड हो गया, हमारे वेग को प्रवाह को धारण कौन करेगा, बहुत घमंड हुआ। राम जी ने प्रेरणा करी शंकर भगवान को, जरा इनका घमंड आप तोड़ देना। शंकर जी की तपस्या किया भगीरथ जी ने। शंकर भगवान ने कहा, रे गंगा की बात क्या कर रहे हो, मेरे जटा में आने दो। और गंगा जी जटा में गई तो वर्षों तक उसी में घूमती रह गई। भगीरथ ने फिर तपस्या किया, बाबा ये तुम्हारे जटा के लिए नहीं, मेरे दादा के उद्धार के लिए हम बुलाए हैं, आप कुछ करो। शंकर भगवान ने कहा, तब जाने दो। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा, और पहुंच गए कहाँ? बंगाल की खाड़ी, कलकत्ता से 160 किलोमीटर दूर, जिसको हम कहते हैं गंगा सागर। हाँ, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब हर तीर्थ में कभी भी जाओ, लेकिन गंगा सागर सिर्फ 14 जनवरी के दिन ही मेला लगता है, उसी दिन का वहाँ महत्व है। भगवान की कृपा हुई, एक बार क्या, ये शरीर 4 बार वहाँ चला गया और फिर 5वां बार जाने के लिए बकाजी टिकट बना रहे हैं। बापू हमारे साथ भी चलो, चलो आपके साथ भी चले, हमारा काम भी क्या है, हमको तो भक्त लोग जहाँ ले जाए जाएं, अपना कुछ काम धंधा है नहीं। मंदिर में भी कोई ज़्यादा जवाबदारी नहीं है। हाँ, कह देता हूँ आप लोगों को, मंदिर में हमको कोई ज़्यादा जवाबदारी नहीं है। जब रहता हूँ तो रोटी बना के खाता हूँ, और जब नहीं रहता हूँ तो बका जी के घर से भगवान का राजभोग आ जाता है और चकाचक चलता है। कोई जवाबदारी मंदिर की मेरी नहीं। हनुमान जी को जहाँ से खाना होए खावे, जहाँ घूमना होए घूमे, और हमको जहाँ घुमाना होए वहाँ घुमावे। जय सिया राम। जय सिया राम। घना लोग को पूछता हो, बापू तमे नहीं रहता एटले मंदिर में कोण हंभारे छे, जे बधाने हंभारे छे ये ज त्यां बैठा छे, पछी हमारे हूँ हंभारवानुं। हम और आप
अपने लोगों की आदत बन गई है, हम हैं तो हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमने फलाना को बचाया। एक पक्षी होता है टिड्डी, टिड्डी जब रात में सो जाता है तो अपना दोनों पांव ऊंचा कर देता है। किसी ने पूछा, अरे भाई ये दोनों पांव ऊंचा क्यों करके सोते हो रात में? कहा, रात में अगर आकाश टूट के गिरेगा तो मेरा बच्चा दब जाएगा, इसलिए मैं पांव पर ले लूंगा। बताओ, आकाश गिरेगा तो ये पक्षी अपने पांव पर। आभी दशा मारी यानी तमारी छे। हम सब, आप क्या करोगे? अमेरिका के पास कितना ताकत है, लेकिन जब एक बार सुनामी आ गया पूरा तंत्र चौपट हो गया। कुछ नहीं कर सकते। कुदरत जो एक सेकेंड में कर देवे वो हम आप लाखों करोड़ों वर्ष में भी नहीं कर सकते हैं, कोई संभावना भी नहीं बनती। तो राम जी की बेटी हो गई गंगा, इस बात को ध्यान रखना। परसों नहीं, कल ये कथा आएगी, केवट के यहाँ काम आएगा, ये याद रखना। राम जी हंसने लगे, कहा, गुरु महाराज भले गंगा हमारी बेटी है, लेकिन ये जगत की कल्याण करने वाली गंगा मैया के नाम से जानी जाती है। मैं मनुष्य बन के आया हूँ तो मुझे तो मनुष्य जैसा ही नाटक करना पड़ेगा ना। भगवान ने गंगा जी में स्नान किया, अपना पाप धोया, और वहाँ जितने साधु संत ब्राह्मण सब थे सबको कुछ न कुछ दान दक्षिणा दिया, और भगवान वहाँ से आगे चले। अब राजा जनक जी का नगर, यानी कि जहां हम आप पहुंच चुके हैं, जनकपुर नजदीक आ गया। समझ लो बिठा मोड़ तक आ गए। अब जनकपुर के क्षेत्र में भगवान प्रवेश किए। शाम का समय हुआ। जनकपुर के, गुजराती में कहो, जनकपुर ना भागोरे आई गया। राजा जनक जी नो बगीचो। हिंदी में अमुक शब्द तो भूली जाऊँ છું ને, એટલે આમ ગોઠવી દઉં। भगवान राम जी अब जनकपुरी के बिल्कुल पास में आ गए। तो पहले राजा जनक जी का बगीचा आया, वहाँ खूब सुंदर आम का वृक्ष, उसके नीचे अपना आसन जमाया। जनक जी को पता चला विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति महाराज जनक जी को पता चला कि महामुनि यहाँ पधारे हैं। विप्र समाज को साथ में लेकर के, साधु समाज को साथ में लेकर के, और अगुवाई करने के लिए गए। हमयू करवा गया, गुजराती में हम जो हमयू करवा गया, पोखी ने लापू पड़े ने, अगुवाई करने के लिए गए। अरे महाराज, आप यहाँ बगीचा में, आपका स्थान तो हमारे राजभवन में होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हम महात्मा हैं, कभी मुट्ठी चना, कभी घृत घना, कभी कुछ, सब कुछ बना। कभी एक मुट्ठी चना से काम चलाना पड़ता है, कभी खूब बढ़िया चकाचक मालपुआ। अत्यारे हवार हवार में बकाजी समाचार लेने आया, बापू आज तस्मई बनाओ, दूध पाक बनाओ, और कल खूब हलवा खिलाओ सबको। मैंने कहा ठीक है भाई, हलवा खिलाओ। निश्चित हो गया हलवा खाना है। हाँ भाई, काले सीरा पूरी खाई छू, आज दूध पाक खाओ ने आपती काले सीरा पूरी, बरोबर। पछी परम दिवसे है, रोज रोज मिठाई खवरावशो पछी तबियत नहीं बगड़े। बे दिवस हरंग मिठाई खाए पछी साधु जोईए ना। चलो कई करीशु। तो विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार पुरवासी न पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार पुरवासी न पाए। जनक जी महाराज ब्राह्मण समाज को लेके, साधु समाज को लेकर के, और उस मंडली का अध्यक्ष सतानंद जी को बना करके और प्रस्थान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी से आकर के प्रार्थना किया, आप हमारे राजभवन में पधारें।
बैठे रहो चुपचाप। विश्वामित्र जी को ऐसे जगह पर रुकने के लिए निवेदन किया। विश्वामित्र जी ने पहले मना कर दिया, नहीं, हम राजभवन में नहीं जाएंगे, हम तो साधु हैं, हम तो पेड़ के नीचे रहें, किसी आश्रम में रहें, किसी मंदिर में रहें, वही अच्छा है। हम किसी गृहस्थ के घर पर ज़्यादा रहें तो दोनों को तकलीफ होती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने मना कर दिया। राजा जनक जी ने कहा, ठीक है, आप अगर हमारी बात ना मानो तो कोई बात नहीं, हम वापस जा रहे हैं और यही आपके लिए सब व्यवस्था कर देंगे। बस इतनी बात होनी ही थी कि राम और लक्ष्मण आ गए। ये गए कहाँ थे? बगीचा देखने के लिए गए थे, पुष्प वाटिका निरीक्षण करने गए थे, क्योंकि कल सुबह में जब गुरु महाराज पूजा करेंगे तो पूजा के लिए तुलसी दल और फूल लेने जाना पड़ेगा ना, तो शाम के टाइम में जाके देख आए ताकि सुबह में ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा कुछ देखना ना पड़े। तो राम और लक्ष्मण बगीचा देखने गए थे। बस ये राजा जनक विश्वामित्र में वार्तालाप पूरी हुई, चलने की तैयारी, और राम लक्ष्मण ते ही अवसर आए दो भाई, 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 देखन रहे गए फुलवाई, देख रहे देखन फुलवाई, विश्वामित्र निकट बैठा रे, विश्वामित्र निकट बैठा रे, विश्वामित्र निकट बैठा रे, विश्वामित्र निकट बैठा रे, यही अवसर आए दो भाई, 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 तेही अवसर, केही अवसर, यही अवसर जनक जी और विश्वामित्र की बात पूरी हुई, और तेही अवसर ठीक उसी समय, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते तो राजा जनक जी को राम जी का दर्शन नहीं होता। ये अवसर का महत्व है, जरा सा भी अवसर चूक गए तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अवसर का महत्व, तेही अवसर राम लक्ष्मण दोनों पधारे, विश्वामित्र निकट बैठारे, एक को बाएं तरफ, एक को दाएं तरफ, लक्ष्मण जी को बाएं तरफ और राम जी को दाएं तरफ। सामने जनक महाराज देख रहे थे, विश्वामित्र से बात हो रही थी। पहले नजर गई लक्ष्मण जी के तरफ, फिर राम जी के तरफ, फिर तो काम खत्म। थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर अपना भान भूल जाती है, भूल जाता है, इसी तरह से भगवान को देख करके, ज्यादा मत करो, भगवान को देखा और राजा जनक अपने ज्ञान को भूल गए। थकित एक कीट से जोवाला गया, पापन ऊपर नीचा थबानुपन बंद थी गयो। हाँ, ये पपनी का काम है ऊपर नीचे होना, ये बंद हो गया। एकदम एक ही नजर से राम जी के तरफ देखने लगे। विश्वामित्र जी को लगा ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी किसी को देखा ही नहीं हो, और अगर एक लगातार हमारे राम जी को देखेंगे तो हमारे राम जी को कहीं नजर लग जाएगी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी आप स्वस्थ तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ महाराज, कुछ हुआ है। क्या हुआ है? ये हैं कौन? राम लक्ष्मण हैं कौन?
ये किसी महात्मा के बालक हैं या पूरे दुनिया के पालन करने वाले बालक बन के आ गए हैं? ये बालक हैं कि पालक हैं? ये हैं कौन? इनको देख करके मेरा मन मेरा बस में नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं बेबस होते जा रहा हूँ। मैं अपना मन इनको दिए जा रहा हूँ, रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरे बस में रहता नहीं है। बरबस राम जी इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्राह्मण सुख ही मनु त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। आज तक जनक जी कह रहे हैं कि आज तक जब मैं ब्रह्म का ध्यान धरता था तो मुझे शांति आती थी, लेकिन वो ब्रह्म भी आज ध्यान से भाग गया और ध्यान में ये राम जी हमारे बस गए, हृदय में ये बस गए हैं। अब क्या करूं? ये कौन है, इनका पता दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा आप जो कहते वो ठीक है। ठीक है, मैंने तो दो कहा, ये बालक हैं कि पालक हैं, तो दोनों ठीक कैसे होगा? दो में से एक ही तो होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा आपकी दोनों बातें सत्य है, ये बालक भी हैं और पालक भी हैं, जरा समझाओ हैं? और कैसा प्रेम, कैसा नजर, ये बालक भी हैं और पालक भी हैं। दशरथ जी के बालक हैं और महात्माओं के पालक हैं। सखी है केवा रूपारा छे, सखी है केवा रूपारा छे, मारो चितरो चोरी चोरी जाए कामन गारा छे, सखी है केवा रूपारा छे। दशरथ ना लाल छे अवध प्रतिपाल छे, दशरथ ना लाल छे अवध प्रतिपाल छे। मुनि मखरा खनहार मन हर नारा छे, सखी है केवा रूपारा छे, सखी है केवा रूपारा छे। हाँ शोभा अपार छे बाहों विसार छे, शोभा अपार छे बाहों विसार छे, शोभा अपार छे बाहु विसार छे। वेदो गाय जग रखवारा छे, सखी है केवा रूपारा छे। हाँ लखन अने राम छे गौर एक श्याम छे, लखन अने राम छे गौर एक श्याम छे। जोता मन मलकाय, जोता मन मलकाय, दंडी बापू न प्यारा छे, सखी है केवा रूपारा छे। मारू चितरो चोरी चोरी जाए।